हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दे रखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कि एक कार स्टार्ट मूविंग फॉर द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए पहले इसको डायग्राम में निकालते हैं। इसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, तो मैंने टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस पर हम यूज करते हैं वेलोसिटी को। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मूविंग विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वहां से हमको एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये पहले एक्सेलरेट हो रहा है, हाँ, ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ। कितने मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसके बाद फिर ये यूनिफॉर्मली मूव होता है इस तरीके से। देन आफ्टर ये रिटार्डेशन पे यहाँ पे आता है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज पर द क्वेश्चन। इस ड्यूरेशन में ये वाला जो टाइम है, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, तो इतना टाइम जो लग रहा है ये एक्सेलरेट होने के लिए लग रहा है। तो ये मान लिया कि ये वाला जो टाइम है वो हमने माना t है। अच्छा, जितना टाइम एक्सेलरेट करने में लगेगा उतना ही डी एक्सेलरेट करने में लगेगा, तो ये वाला भी टाइम जो होगा ये भी t हो जाएगा। और ये जो बीच का टाइम है जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है, उसको मैंने मान लिया ये t टाइम है। तो टोटल जो टाइम दे रखा है एक्सेलरेशन का वो दे रखा है 25 सेकेंड। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी टाइम को लेके कि t1 प्लस t1 इक्वल टू 25, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो 2t1 प्लस t इज इक्वल टू 25। और देन आफ्टर यहाँ पर हम t1 की वैल्यू को निकाल लेंगे। t1 इज इक्वल टू 25 माइनस 2t1। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन के लिए है, तो अब ये हमको क्या देगा? ये डिस्प्लेसमेंट देता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि हमें टाइम निकालना है कि एक्सेलरेशन का, यानी कि t1 की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से ये t की वैल्यू अपने को निकालनी है। जो t1 की वैल्यू होगी वही t1 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि केवल माइनस का अंतर आ रहा है, और हमें ये t का वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी कि जो कर्व है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। तो अब देखिए चलना स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, मान लीजिए ओरिजिन से। तो सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस पोजीशन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो ये वाला जो टर्म होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास में बचेगी s इक्वल टू 1at स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं इस जगह से इतने वाले पोर्शन के लिए, ये वाले पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। अच्छा, टाइम कितना है इस ड्यूरेशन में? t1 है, तो ये 5 t1 स्क्वायर। अब बात समझनी है इस वाले एरिया के लिए, जो इस वाले एरिया का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए यूनिफॉर्म है, तो इसका काम किस तरीके से करेंगे इस बात को समझना है। केवल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर मैं बोलूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। या अगर आप वेलोसिटी को बोले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको एक छोटे से सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ s अपॉन t, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी होगा। अच्छा, वेलोसिटी नहीं दे रखा है हमको, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो अगर वेलोसिटी हमको निकालना है, देखिए s इंटू टी हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया यहाँ पे s अपॉन टी, लेकिन हमें अभी वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है, और वेलोसिटी की वैल्यू दे नहीं रखी, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन की हेल्प से। तो आपने पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अब देखिए एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है। ये भी अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो अभी एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म हो गया, तो स्पीड तो वही रहेगी 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तो हो गया ये एक्सेलरेशन इनटू टी, ये वाला
ये वाला जो टी है जो हमने टाइम यूज कर रखे हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हो गई आपकी v, वेलोसिटी मिल गई। तो जब वेलोसिटी मिल गई तो इस वेलोसिटी को वैल्यू को प्लेस करूंगा मैं यहाँ पर इस जगह पर, तो अपने को मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो आया है वेलोसिटी, और टाइम कितना है यहाँ पर, t1 की वैल्यू कौन सी, ये टाइम कौन सा है, ये वाला टाइम यूज होगा, ये टाइम t किसके लिए है, इस वाले के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 25 माइनस 2t1 इंटू, ये बन गया आपका क्या, टाइम, और ये हो गया vt स्क्वायर यानी कि vt। ये जो टाइम बनेगा, क्योंकि हमको देखिए निकालना क्या है, s इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम, तो इस वाले के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना है वो बना है s इक्वल टू vt, ध्यान रखिएगा। और इस वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना है वो बना है ये वाला, ये इस वाले के लिए, और यही इक्वेशन बनेगा इस वाले के लिए। मैं यहां पर ला रहा हूं, थोड़ा सा फिगर को ध्यान रखना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये वाला बना हुआ है। तो इसमें v की वैल्यू क्या निकाली हमने, v की वैल्यू निकाली 5 इंटू टी, और t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू तो ये आ गई है, तो ये t हो गया, और ये v 5t मैंने रख दिया 5t। और फिर मैं इधर कर रहा हूं प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा क्या कहते हैं, माइनस, माइनस कितना आएगा यहाँ पर, नहीं रिटार्ड, ये स्पीड इसकी यही रहेगी, सॉरी 1/2 5t1 स्क्वायर, ठीक है 5t1 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, ये लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का टाइम हो जाएगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 15t स्क्वायर एंड 15t स्क्वायर, यहाँ पर ये दोनों। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों नहीं लिया यहाँ पर रिटार्डेशन करते समय। देखिए अभी हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस जगह पर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में जो इसकी जो वैल्यू है, अभी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, क्लियर। यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है वो -5 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है अभी अपने को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल इस जगह पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर जो माइनस आता है इस जगह पर, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो माइनस इस जगह पे आएगा, तो ये चीज वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई है, और यहाँ पर माइनस ए भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बनेगा इस वाले के लिए, ठीक है ना। और a का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी -5 दे रखा है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको प्लस कंसीडर कर रखा है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे -5t स्क्वायर रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले के लिए जो इक्वेशन बनेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस वाले के लिए इक्वेशन बनेगा s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर a की वैल्यू -5 दे रखी है, तो -5 + 5 हो जाएगा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों 1/2 5t स्क्वायर और 1/2 5t स्क्वायर, ये तो मिलके हो जाएंगे 5t स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे इसमें, और इसमें प्लस 25 माइनस 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5t से, तो ये आ जाएगा 125t माइनस 10t 25t माइनस 10, ये 2t1 2t है, ये सॉरी 2t, यहाँ पर मैंने t1 और t1 ले रखा है, तो ये वाली वैल्यू भी t1 होगी, क्योंकि ये टाइम t1 माने में रखा है यहाँ पर, तो दिस वन t1 और दिस वन t1, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों का टाइम t1 ले रखा है। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा 10t1 स्क्वायर, यानी कि कितना बन गया ये 10t1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आ जाएगा 5t1 से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 125t माइनस 5t स्क्वायर। इसको मैथमेटिक्स लगा के देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट का एरिया,
देन आफ्टर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 125 माइनस 5t² अपॉन, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है यहाँ पे 25 सेकेंड का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आया 25 सेकेंड, ये आ गया आपका 25 सेकेंड यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको यहाँ पर पुट ऑन करता हूँ, 20 इज इक्वल टू 125 माइनस 5t² अपॉन 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या बनेगा इक्वेशन? यहाँ पर लगभग ये इक्वेशन आपकी ऐसे बनेगी, 5t² माइनस 125t प्लस 500 सॉल्व करने पर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर 5 सेकेंड। और जब t का वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगा तो इस वाले इक्वेशन में आप t का वैल्यू 5 सेकेंड लगाएंगे तो t1 का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो t1 का जो वैल्यू आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 25 माइनस 2t, और इसको सॉल्व करेंगे, t1 का वैल्यू, t का वैल्यू हमने 5 सेकेंड लगा रखा है यहाँ पर, तो इस जगह को आप सॉल्व करेंगे तो t1 इज इक्वल टू 25 माइनस 10, तो t1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 15 सेकेंड। अच्छा, मैं फिर से आपको इस फिगर के मैं हल्का सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस बार, इस फिगर को थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया है, या मैं इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर जब एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ इस जगह पर, तो वो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड था। इस जगह पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। तो मैंने इक्वेशन बनाया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, केवल इसके बारे में सोचना था जिसकी वैल्यू हमने दे रखी है 5t²। फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है, तो यहाँ पे समझना इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा s इक्वल टू vt से। तो v की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने तरीका बनाया है ये वाला, ये हमने v को वैल्यू बताया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है s और ये होता है टाइम। अब देखिए v इज इक्वल टू एस टी, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी s इक्वल टू वी टी, ये मैंने बना दिया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि वेलोसिटी तो है नहीं अपने पास में, हमारे पास में एक्सेलरेशन है। तो एक रिलेशन होता है एक्सेलरेशन के साथ में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इनटू टी। तो इसका मतलब है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितना है? 5, क्योंकि ये भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है तो यूनिफॉर्मली भी 5 से होगा और नीचे भी 5 से आएगा। तो ये 5t वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी यहां से मिलेगा इसके लिए, और टाइम मिलेगा इसके लिए यहां से। तो v इंटू टी करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला पार्ट, ये सब 1/2 5t1² क्या है। तो देखिए जितना टाइम इसमें लग रहा है उतना ही टाइम नीचे उतरने में लग रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन घट रहा है, अपने आप में घट रहा है। क्लियर? तो इक्वेशन इसके लिए बनती है s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ at², और एक्सेलरेशन उसने खुद से 5 माइनस दे रखा है। अगर नहीं दे रहा हो दे रखा होता तो यहाँ पे आता -1/2 at², खुद इसने -5 दे रखा है, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर ये वाली। ठीक है ना? और फिर इस पर अपना मैथमेटिक्स लगाएंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे किसी तरीके से। इस जगह पर ये जो फाइनल सिचुएशन आपका आएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है। ठीक है ना? अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, टोटल टाइम यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 25 सेकेंड का और 20 सेकेंड का ये। तो एवरेज वेलोसिटी 20 सेकेंड, 25 यहाँ पे टाइम दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन से आपको क्या करना है कि t1 का वैल्यू निकालना है, और जब t1 का वैल्यू निकल आएगा तो इस t1 की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में आप फिर से फिट करेंगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी t1 सेकेंड। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको इरेज करता हूं। और टाइम लग रहा है इसमें।
ये वाला टाइम आप वीडियो में स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका फंक्शन पता नहीं चल रहा है कि मैं इसको एक बार में वन टाइम में कैसे अरेंज करूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। मैं इस वाले को हटा देता हूं पहले, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। कैसे? दिस वन। हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ बना देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा वेलोसिटी देता है। ठीक है, टू पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए मान ली कोई एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन 30 डिग्री से। अच्छा, 30 डिग्री से इंक्लाइन कर देगा ये, बिल्कुल यहाँ पर आ गया। ठीक है, एंड फिर ये क्या हो रहा है कि दूसरा इसमें एक और ग्राफ बना रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ए के लिए है और इंक्लाइंड हो रहा है 30 डिग्री, बिल्कुल। दूसरा यहाँ पर एक और ग्राफ बनाते हैं, एक्स और वाई, ये भी इंक्लाइंड हो रहा है आपका 60 डिग्री पर, 60 डिग्री। ये बी के लिए बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, और रेशो पूछ रहा है यहाँ पर वी ए और वी बी के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। क्या करना है इसमें? तो अभी अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हो कि ये जो स्लोप होता है, हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। यानी कि अगर जो वेलोसिटी टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो स्लोप देता है वो वेलोसिटी के लिए देता है, और जिसकी वैल्यू होती है किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे? वी ए इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यानी कि डी एस अपॉन डी टी हमको वेलोसिटी देगा। ठीक है ना, और वेलोसिटी कितनी दे रहा है ये हमको? 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी tan 30 के। सिमिलरली ये भी वी बी जो बराबर हो जाएगा, ये भी डी एस अपॉन डी टी, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ है। तो डी एस अपॉन डी टी ये भी दे देगा टेन 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 60 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर आप यहाँ पर साइन टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो साइन थीटा, अगर मैं साइन 30 की वैल्यू बोलूं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है ना, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको पता चलेगा 1/2 ऊपर आ जाएगा, 2/√3 नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। ठीक है, जस्ट हाँ, इसी तरीके से यहां पर हम बात करेंगे कि tan, एक फोन कॉल आ गया था। हाँ, तो tan जो 60 की वैल्यू होती है वो √3 होती है। वैसे तो ये सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी मैं इसी तरीके से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे आया। tan 60 की वैल्यू देखेंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। इसी तरीके से cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो tan का जो वैल्यू है वो √3 आ जाएगा। तो ये मैं अब इरेज कर देता हूँ, ये मैंने आपके लिए केवल समझाने के लिए बताया है। जनरली जो हायर क्लास में स्टूडेंट होते हैं उनको ये पता होता है, लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं ये, तो उनको थोड़ा सा आइडिया कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, अब वी ए अपॉन वी बी इसके बारे में करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? जैसे कि अभी आपने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ 30 साइन 10 जो 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से वीवी की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/1 होती है, √3/1 यानी कि √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 इंटू
ये क्या हो जाएगा, √3 VA का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/√3। ये एक सेकेंड, 1/√3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3 और √3 1060। यहाँ पर इस तरीके से इसको निकालें। VA की जो वैल्यू होगी, VA की वैल्यू 1030 की वैल्यू कितनी होगी, VA रेशो VB निकालना है, ठीक है, VA रेशो VB। तो VA की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/√3 और VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/3। तो VA और VB का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। और अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। सारे क्वेश्चन होल्ड हो गए, चलिए इसको तो मैं ओके, ये डिलीट हो गया। अब बैलून वाला क्वेश्चन रह गया आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं, इसको इरेज करता हूं। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा, V/VB सॉल्व करेंगे तो 1/√3 ये ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बैलून असेंडिंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जो मार्क उठाता हूँ, असेंडिंग हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे उतर रहा है ये, ठीक है। हाइट दे रखी 105 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से जब ऊपर की ओर जब हाइट जाएगी, ये ग्राउंड है, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे, यहाँ पर जो h है या जो s की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -105। तो ये हाइट हो जाएगा, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, दैट विल बी द -105 मीटर, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। पैकेज ड्रॉप किया जाता है तो हाउ डज लॉन्ग इट टेक्स द पैकेज टू रीच द ग्राउंड, यानी कि g की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। तो इक्वेशन क्या बनेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वैल्यू दे रखी है s इक्वल टू ये, और ये इक्वेशन बन रहा है, तो ये इक्वेशन जो बनता है यहाँ पर, जिसके लिए अगर ये ग्राउंड ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ पर इस प्लस की जगह पर हम यूज करेंगे माइनस का साइन, s इक्वल टू ut माइनस 1/2 और gt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वेशन जब भी फ्री फॉल हो रहा होता है तो a g में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द पैकेज टू द रीच द ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे की ओर आने के लिए, ठीक है ना। तो पहले पैकेट ऊपर गया है फिर नीचे गया है, तो यहाँ पर -105 ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और u की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, u दे रखा है 20,
और t अपने को निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ut के 20t माइनस 1/2, g की वैल्यू दे रखी है 10 और t स्क्वायर दे रखा है इतना। क्लियर? इसको अगर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21 इक्वल टू 0। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे मिलेगा t इज इक्वल टू 7 और एक आपको जो वैल्यू मिल जाएगी, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, दो वैल्यूज आएंगे t इज इक्वल टू -3। तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता तो इसको कैंसिल कर देंगे, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड आपको आंसर इसका मिलेगा, दिस वन।